हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे एंड जिसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम आपके सामने है कि गुड्डू एंड मुन्ना किसी पर्टिकुलर जगह पे मिलना चाहते हैं और वो 2 से 3 के बीच में मिलने का टाइम डिसाइड करते हैं। अब उनमें से जो भी पहले आएगा वो मैक्सिमम 20 मिनट तक वेट करेगा और अगर 20 मिनट तक दूसरा पर्सन नहीं आया तो वो बिना मिले वापस चला जाएगा। तो हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों मिल पाएंगे। तो बेसिकली दोनों को मिलने के लिए जो उनके अराइवल का टाइम है उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 20 होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल से जो गुड्डू है वो 2:10 पे आता है और मुन्ना जो है से वो 2:20 पर आता है। तो चूंकि अभी गुड्डू को आए हुए 10 मिनट ही हुए हैं तो इस केस में दोनों मिल जाएंगे। लेकिन यही अगर गुड्डू 2:10 पे आता है और मुन्ना 2:35 पे आता है, 2:35 पर आता है। तो चूंकि अब गुड्डू के आए हुए 20 से ज्यादा मिनट हो चुके हैं तो गुड्डू तो 2:30 पे निकल लेगा। तो गुड्डू और मुन्ना यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि यहाँ पर सैंपल स्पेस हम क्या लेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो वही है कि हम सैंपल स्पेस क्या लेंगे। तो देखो, सैंपल स्पेस हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 1 आवर का स्लॉट है वही हमारा सैंपल स्पेस है। लेकिन 1 आवर के स्लॉट में तो इनफाइनाइट टाइम स्टैम्प्स है। भाई 1 आवर के स्लॉट में इनफाइनाइट मोमेंट्स है तो किसी भी मोमेंट पे कोई आ सकता है। तो फिर उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के थ्रू मैनेज करेंगे। यस, इस क्वेश्चन को हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के थ्रू ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 1 आवर के स्लॉट में इनफाइनाइट मोमेंट्स है। तो हम लोग डायरेक्ट जो अपना तरीका होता है वो तो नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमें एक एरिया डिफाइन करना होगा। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो, यहां पर मान लो मैंने एक एक्सिस डिफाइन कर दी है। दोनों एक्सिस पे ये टाइम लिखा हुआ है 20, 40, 60। तो मान लो ये गुड्डू वाली एक्सिस है और मान लो ये मुन्ना वाली एक्सिस है। और देखो, यहाँ पे टाइम 0 से 60 जा रहा है। ये जो ओरिजिन है हमारा, ये सपोज कर लो 2 PM है, उसको मैंने ओरिजिन बोल दिया है। तो गुड्डू 2 PM से लेके अगले 60 मिनट्स तक कभी भी आ सकता है। मुन्ना 2 PM से लेके अगले 60 मिनट्स तक कभी भी आ सकता है। ठीक, उससे पहले या उसके बाद क्या हो रहा है, दैट इज नन ऑफ अवर कंसर्न। तो ये टोटल हमारा सैंपल स्पेस नहीं हो जाएगा भाई, क्योंकि वो इस रेक्टेंगल या स्क्वायर है का, हम लोग बोल सकते हैं इस स्क्वायर के अंदर ही तो कहीं ना कहीं आएंगे। तो जैसे मान लो कि ये कोऑर्डिनेट मुझे क्या बताएगा, मान लो ये कोऑर्डिनेट है 20, 60। तो ये मुझे ये बता रहा है कि जो गुड्डू है, एक्स एक्सिस बेसिकली हम लोग ने गुड्डू को असाइन किया है। तो जो गुड्डू है वो 2:20 पे आया है। लेकिन जो मुन्ना है वो 2:60 यानी कि 3 बजे आया है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में तो वो लोग नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला है, ये वाला पॉइंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट है 60, 60। तो इसका मतलब क्या है, गुड्डू और मुन्ना दोनों ही एग्जैक्टली 3 बजे आए तो इस केस में मिल जाएंगे। तो अब हमें इस सैंपल स्पेस के अंदर वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं एक्स कॉमा वाई जिसमें वो दोनों लोग मिल पाएंगे। मतलब हम लोग ने टोटल सैंपल स्पेस ढूंढ लिया है, अब हमें फेवरेबल एरिया ढूंढना है। तो देखो, यहां पर वो लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो है वो 20 से ज्यादा है। यहां पर वो लोग क्यों मिल पा रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो 20 से कम है। तो जैसे मान लो एक्स कॉमा वाई हुआ 10, 20। ठीक, वो एक कोऑर्डिनेट मैंने इसके अंदर लिखा, इस स्क्वायर के अंदर 10, 20। तो इसका मतलब गुड्डू 2:10 पे आया है और मुन्ना 2:20 पर आया है। क्योंकि दोनों के आने के बीच का गैप 10 मिनट का है तो इसमें ये दोनों लोग मिल पाएंगे। तो बेसिकली जो फीजिबल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो, है ना, जो हमारे फीजिबल कोऑर्डिनेट्स या फिर जो फेवरेबल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स कॉमा वाई,
वो किस इक्वेशन या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उनको इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 20। कोई हमें वो सारे कोऑर्डिनेट्स का एरिया ढूंढना है, या वो एरिया ढूंढना है जहां के सारे कोऑर्डिनेट्स के, या जहां हमें वो एरिया बेसिकली ढूंढना है जहां का हम कोई भी कोऑर्डिनेट उठाएं तो एब्सीसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंस 20 या उससे छोटा हो। दैट विल बी आवर फेवरेबल रीजन। ये बात क्लियर हुई? तो अब देखें कि इस स्क्वायर के अंदर कितने ऐसा रीजन होगा जिसमें मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 20 होगा। बेसिकली मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 20 का मतलब क्या हुआ? मॉडुलस सभी को आता है कि x माइनस वाई माइनस 20 से 20 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व करके तो फिर इनका इंटरसेक्शन लेके फेवरेबल रीजन ढूंढेंगे। मतलब अपने स्क्वायर के अंदर वो रीजन ढूंढेंगे जहां पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 20 या उससे छोटा होगा। तो एक इनइक्वालिटी ये है और एक इनइक्वालिटी ये है। ठीक है, अच्छा उसमें भी इनको भी हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहला इनके इक्वालिटी पे ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं कि ओरिजिन साइड आ रही है कि नॉन ओरिजिन साइड आ रही है। आई होप ये सभी को पहले से आता होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 20। चलो अब पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहले इक्वालिटी पे ग्राफ बनाते हैं। तो इक्वालिटी पे ग्राफ बनाना अपने लिए बहुत आसान है। y को 0 रखूं मैं तो x 20 आ रहा है, और x को 0 रखूं तो y माइनस 20 आ रहा है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो इक्वालिटी पे ये बन गया। ठीक है, अब इनइक्वालिटी देखने के लिए कि क्या आएगा, तो हम लोग बस ये देख लें कि कौन सा रीजन आएगा, लाइन के ऊपर वाला कि लाइन के नीचे वाला। तो देखो लाइन के ऊपर वाले रीजन में ओरिजिन भी आ रहा है। अब क्या ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? तो 0 लेस देन और इक्वल टू 20 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 20 इस रीजन में आएगा। बाकी अभी अल्टीमेटली हमें ये देखना होगा कि कितना रीजन स्क्वायर के अंदर ट्रैप हो रहा होगा इस इनइक्वालिटी का। ऐसे ही अब जल्दी से दूसरे वाले को भी बना के देख लेते हैं। तो दूसरे वाले में क्या सीन है? दूसरे वाले में हमें चाहिए x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20। तो अगर मैं x को या y को 0 रख के x निकाल रहा हूं तो वो माइनस 20 आ रहा है, और y x को 0 रख के y निकाल रहा हूं तो वो 20 आ रहा है। और फिर क्या कर दे, अगेन दोनों को ज्वाइन करके पहले इक्वलिटी भी बना ले, फिर देखें ओरिजिन साइड आएगी कि नॉन ओरिजिन साइड। तो अगर आप यहाँ पे गौर करो तो अगेन 0,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ओरिजिन साइड आएगा। तो अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत तेज है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही सोच लोगे कि हाँ दोनों लाइन के बीच वाला रीजन आएगा, क्योंकि यहां पर हम ये भी चाहते हैं एंड ये भी चाहते हैं। तो यानी कि हम ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहते हैं। तो दोनों लाइंस के जो बीच में रीजन होगा वो आ जाएगा हमारे बीच। तो अब देखते हैं कि कितना रीजन स्क्वायर के अंदर ट्रैप होगा। तो इस वाली लाइन के नीचे रहना है, इस वाली लाइन के ऊपर रहना नहीं, यानी अल्टीमेटली दोनों लाइंस के बीच पे रहना है। तो अब मैं उस स्क्वायर के अंदर पहली वाली लाइन को बनाऊं तो ये 20,0 से पास हो रही है। तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ठीक, और जो दूसरी वाली लाइन है वो 0,20 से पास हो रही है। तो ये वाली लाइन जो है 0,20 से पास होते हुए कुछ ऐसे जाएगी। इस लाइन के ऊपर रहना है, इस लाइन के नीचे रहना है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है पूरा फेवरेबल रीजन है। जितना ये मैं शेड कर रहा हूं दिस इज अवर फेवरेबल रीजन। इस रीजन में जितने पॉइंट्स हैं उनकी खास बात क्या है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सीसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंस 20 या उससे छोटा है। और वही हम चाह रहे थे कि ये जो पूरा स्क्वायर है इसके अंदर ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे या उन पॉइंट्स का रीजन क्या होगा जहां पर x और y का डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू 20 है। तो बस ये हमारा फेवरेबल रीजन है, इसका एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं। तो ये वाली लाइन थी x माइनस वाई इज, आई थिंक यही थी ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। यहाँ पे x 60 है, तो अगर इस लाइन में मैं x को 60 रखूं तो y कितना आ रहा है 40। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 60, 40। और ये कोऑर्डिनेट सेम लॉजिक से इस वाली लाइन में हम लोग रख के देखेंगे
y कोऑर्डिनेट 60 है, x कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 60 रखोगे तो x कोऑर्डिनेट 40 आ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 40, 60। तो थोड़ा सा क्लियर कट डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, एंड दिस इज योर फेवरेबल रीजन। इस रीजन की खास बात क्या है कि इस रीजन में जो भी कोऑर्डिनेट x, y हैं उनके लिए मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 20 है। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल रीजन या एरिया ऑफ फेवरेबल रीजन लिख लेते हैं। तो फेवरेबल रीजन्स जो शेडेड है अपना, फेवरेबल रीजन्स एरिया होल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, पॉज करके मैं चाहूंगा खुद से कैलकुलेट करो, अपॉन टोटल एरिया। तो टोटल एरिया तो स्क्वायर का बहुत सिंपल है, वो कितना है 60 इंटू 60, उसमें तो कोई लोड है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो 60 इंटू 60, और ये फेवरेबल रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि टोटल स्क्वायर में से, यानी कि 60 इंटू 60 में से ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हटा दूं, यही नहीं आ रहा है। तो इस ट्राइंगल की अगर हम लोग देखें तो ये डायमेंशन भी 40 है, और इस ट्राइंगल की ये वाली डायमेंशन भी 40 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 40 यानी कि 800। और सेम लॉजिक से इसका भी एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 40 यानी कि 800। तो टोटल में से ये दोनों 800 एरिया वाले ट्राइंगल्स हटा दे तो फेवरेबल रीजन बचेगा। तो -800 -800, तो ये आ जाएगा 3600 में से 1600 गया, तो 2000 अपॉन 3600, जो कि इवेंचुअली आ जाएगा 5/9। तो 5/9 हमारी प्रोबेबिलिटी है कि गुड्डू एंड मुन्ना की जो मीटिंग है वो हो जाएगी। इस थीम पे क्वेश्चन जेई मेन भी पूछ चुका है, तो अगर आप PYQs लगाओगे तो आपको जरूर इस थीम पे क्वेश्चन मिलेगा, एंड आई होप इसका सोल्यूशन क्लियर है। और कहीं भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।